और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिस तरह से भारत के साथ रिश्ते निभाते नजर आए, उस सबसे अलग डोनाल्ड ट्रंप की बात कुछ और है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना बयान पलटते हुए कहा कि उन्होंने केवल मदद की थी, उन्होंने केवल कोशिश की थी, मध्यस्थता नहीं की। हालांकि इससे पहले 2 बार वो कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक धमकी दी थी। ये कहा था, धमकी तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कि ये कहा था कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। फिर सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया इसी अंदाज में कि उन्होंने व्यापार को इसके लिए एक बड़ा हथियार बनाया, और उन्होंने व्यापार की बात करते हुए दोनों देशों से बातचीत की कि दोनों देश आपस में मिसाइल नहीं बल्कि व्यापार का आदान प्रदान तेज करें। अब ट्रंप ने एप्पल पर भी निशाना साधा है, मोबाइल कंपनी एप्पल पर, और कहा कि भारत में क्यों अपना कारोबार आप कर रहे हो, भारत में क्यों अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो, वो अपने आप में सक्षम है, वो खुद अपने आप को बेहतर कर लेंगे। फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल से भी उन्होंने भारत में जब उन्होंने अपने कारोबार बढ़ाने की बात की तो ट्रंप ने नाराजगी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने रियाद में उस नेता से भी मुलाकात की जिससे अमेरिका एक वक्त में आतंकवादी घोषित कर चुका था, इनाम उसके ऊपर रख चुका था, लेकिन अब उससे डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं और सीरिया पर जितने भी प्रतिबंध लगाए थे वो सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। ट्रंप अपने कारोबार एजेंडे के लिए क्या आतंकवाद को भी अपना अलग पैमाना बनाकर चल रहे हैं। ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो बिजनेस के बेस पर ही दुनिया भर से अब आगे बढ़ते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चा में है। वजह वही पुरानी, पहले बोल देना और फिर पलटना। 5 दिन पहले अमेरिका ने दावा किया कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया। अब कह रहे हैं हमने तो बस मदद की थी। 10 मई को ट्रंप ने ऐलान किया, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए। 11 मई को ट्रंप ने कहा, तनाव लाखों लोगों की मौत और तबाही का कारण बन सकता था, लाखों निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार के बढ़ाने जा रहा हूं, कोशिश करूंगा क्या कश्मीर मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। 12 मई को ट्रंप ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। 13 मई को ट्रंप ने बयान दिया, सीज फायर के लिए मैंने बिजनेस का इस्तेमाल किया। मैंने भारत पाकिस्तान से कहा कि चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। 15 मई को ट्रंप ने दोबारा बयान दिया, कहा मैंने दोनों देशों से व्यापार को लेकर बात की। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये किया, मध्यस्थता नहीं की, सिर्फ मदद की। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. 5 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की, तनाव को कम कराया। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. ट्रंप आज उस पाकिस्तान को कारोबार के लिए सही मानते हैं जो पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने में सबसे बड़े दोषी को अपनी जमीन पर छुपाता रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ही ओसामा बिन लादेन को मारा था। आज उसी पाकिस्तान के लिए ट्रंप का नजरिया बदला है।
ट्रंप का एजेंडा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं, बल्कि ट्रंप हमेशा अमेरिका के लिए हर कोशिश करते रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म कराने का क्रेडिट लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब भारत में बने एप्पल फोन से नाराज हैं। ट्रंप ने सीधा निशाना एप्पल पर साधा है। Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. ट्रंप की ये नई नीति क्या है, दुनिया इसे देखकर परेशान है। जिसे कल तक अमेरिका आतंकवादी कहता था, आज उसी से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं डील। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात के बाद ये सवाल खड़ा हुआ है, क्या अब आतंकवाद की परिभाषा बदल रही है या फिर बदल रही है अमेरिका की नीति? ये तस्वीरें रियाद की हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात करते नजर आए। साथ थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अहमद अल शरा सीरिया के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की आतंकी लिस्ट में 2024 तक उनका नाम था। हिजबुल्लाह और ईरान के करीबी माने जाते रहे हैं अहमद अल शरा। कई मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप उन पर हैं। अमेरिका और यूरोप ने कई तरह के प्रतिबंध उन पर लगाए। ट्रंप कहते हैं आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा, और अब उन्हीं ट्रंप की मेज पर बैठा है वो नेता जिसे कुछ महीने पहले तक अमेरिका खुद आतंकी घोषित करता रहा। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये मुलाकात एक नए समीकरण की दस्तक है। ट्रंप का मकसद साफ है, अमेरिका की वापसी और मिडिल ईस्ट में एक बड़ी नई डील। ये मुलाकात इस बात की गवाही देती है कि अमेरिका की आतंकवाद नीति और मिडिल ईस्ट रणनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। समझौते के बहाने अमेरिका, इजराइल और अरब देश एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये गठजोड़ उन चेहरों को मंच पर ला रहा है जिन्हें वो खुद आतंकवादी कहते थे, तो दुनिया को ये भी देखना होगा कि शांति के नाम पर क्या अमेरिका आतंक को वैधता दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।